साथियों, जो आला ऊदल के चाचा व ताऊ के नाम से गुरु माने जाते थे, जो धुबनी पहाड़िया के नाम से ये है, देखिए ताला सैयद की मजार। साथियों, हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों, एक बार फिर से हमारे चैनल ठलुआ कलम में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज आए हैं हम ताला सैयद की मजार। साथियों, जो आला ऊदल के चाचा व ताऊ के नाम से गुरु माने जाते थे। आइए। तो साथियों, हम लोग फाइनली ये सीढ़ी चढ़ चुके हैं। लगभग 100 से 150 सीढ़ी करेंगे। इसके बाद चलेंगे ऊपर मजार की तरफ। काफ़ी गर्मी के कारण हार गए हैं। साथियों, देखते हैं आखिर कौन रहता है वहाँ पर। तो चलते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर कोई रहता होगा तो यहाँ कुटी है, लेकिन यहाँ पर कोई हमको दिखा नहीं मिल रहा। तो देखते हैं आखिर और ऊपर कोई रहता है या नहीं। देखिए साथियों, यहाँ से लगा हुआ है एक बहुत बड़ा क्रांति सागर। देखिए, जो तालाब है उसका नाम है क्रांति सागर। साथियों, तो क्रांति सागर का बहुत बड़ा रहस्य है। साथियों, इसकी बात कही जाए तो जितने आला और ऊदल ने युद्ध या जितने युद्ध लड़े, तो सबसे ज़्यादा युद्ध उन्होंने इसी एरिया और इसी सागरों के बीच में लड़े। क्रांति सागर काफ़ी प्रसिद्ध और रहस्यमयी सागर है और इसके कई रहस्य छिपे हैं इसके अंदर। सबसे ज़्यादा युद्ध इसी क्रांति सागर के बीचों बीच हुआ करते थे और यहाँ इस क्षेत्र का काफ़ी फैलाव है। तो यही है साथियों ताला सैयद की मजार। तो साथियों, ताला सैयद की बात कही जाए। साथियों, ताला सैयद का जन्म गोरखपुर के तालीग्राम में हुआ था। इन्होंने बचपन से ही युद्ध कला, शिक्षा और नीति और तलवारबाजी में बहुत ही माहिर व निपुण थे। साथियों, एक बार इन्होंने बनारस के राजा के यहाँ नौकरी का प्रस्ताव रखा। वहाँ कुछ समय इन्होंने नौकरी की, लेकिन कुछ कारणवश इनको नौकरी से निकाल दिया गया। तो इनको कन्नौज के राजा जयचंद ने बुलाया। तो वहाँ ये रास्ता में जा रहे थे, तो रास्ते में ये पहुँचते पहुँचते मेरठ जाते समय इनको महोबा की रानी मलहना मिलती हैं, जो मेले में आई थीं अपने सैनिकों के साथ। और रानी मलहना के पास नौलखा हार भी था। तो वहीं से जब ताला सैयद गुजर रहे थे, तो मांधवगढ़ के राजा रायकरंगा जब रानी को देखता है उनके हार सहित, तो उनको हार झपटने की कोशिश करता है। तो वहीं पर निगाह चाचा ताला सैयद पड़ जाती है। साथियों, तो इनका कहना था और ये वास्तव में किसी पर अन्याय ना होने देते थे और ना कभी इनके समय अन्याय होता था। साथियों, जैसे ही रायकरंगा ने उनको हार झपटने की कोशिश की, तो इनने देखा कि ये कुछ दुष्ट आदमी एक महारानी का कुछ चुरा रहे हैं। तो इन्होंने अपनी झपट लगाकर उनको मार गिराया। इस कारण रानी ने देखा तो रानी बहुत ही प्रसन्न हुई। रानी मलहना ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? तो ताला सैयद ने बताया, मैं कन्नौज के राजा जयचंद के यहाँ जा रहा हूँ। तो उन्होंने इन्हें वहाँ जाने से इनकार किया। कहा, आप हमारे साथ महोबा चलिए, क्योंकि अभी हमारे यहाँ कोई
ऐसा वीर योद्धा वहाँ पर लड़ने के लिए है नहीं। तो रानी अपने साथ वहाँ ले गई। वहाँ चाचा ताला सैयद ने वहाँ देखा तो आला उदल छोटे छोटे बालक थे तब। तो इन्होंने राजा जयमाल ने इनका अच्छा स्वागत व सत्कार किया अच्छे से। तो यह वहीं पर रहने लगे। धीरे धीरे आला उदल बड़े हुए तो इन्होंने उन्हें अच्छी शिक्षा, नीति, ज्ञान, तलवारबाजी व युद्ध नीति सिखाई और धीरे धीरे बड़े हुए। तो ये चाचा व पापा के नाम से पुकारते थे। तभी से ताला सैयद को चाचा के नाम से जाने जाते थे। धीरे धीरे इन्होंने युद्ध लड़े और इसी सागर में इन्होंने कम से कम पृथ्वीराज चौहान से 6 युद्ध पृथ्वीराज चौहान को हराया 6 बार। साथियों, धीरे धीरे आला और उदल इनको अपना गुरु मानने लगे चाचा ताला सैयद। इन्होंने जब बावनगढ़ की लड़ाई में जब भाग लिया तो इन्होंने पूरी संघर्ष के साथ उनका साथ दिया आला और उदल का। तो बहुत ही जब लड़ाई लड़ने के कारण एक बार बैरागढ़ की लड़ाई में इन्होंने सब सेना सहित जब भाग लिया साथियों, तो चाचा ताला सैयद इतने घायल हो गए कि इनको अपने आप में लगने लगा कि मैं अब वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा। तो इन्होंने रानी मल्हना से कहा कि मैं अगर कहीं भी वीर गति को प्राप्त हो जाऊं तो मुझे महोबा की धुबनी पहाड़िया पर रखना। साथियों, ये बात जब मल्हना ने आला और उदल से कहा तो उन्होंने ये फैसला लिया। और साथियों, इतने में चाचा ताला सैयद वीर गति को प्राप्त हो गए। साथियों, तो यही है महोबा की जो पहाड़िया है, ये धुबनी पहाड़िया के नाम से जानी जाती है, जो कीरत सागर के तट पर बनी हुई है। साथियों, तो यहीं पर इनकी मजार है ताला सैयद। तो साथियों, अकेले इनकी मजार नहीं है, इनकी मजार एक बड़ी बनी हुई है आकार की। और यहीं पर उनके जो साथी थे, साथी इनके लड़ते थे, जो सैनिक थे, जो यहीं पर आसपास में पूरे कीर्ति सागर के चारों तरफ इनकी अलग अलग मजारें बनी हुई हैं। लेकिन सबसे ऊंची पहाड़िया पर इन्हीं की मजार बनी हुई है, जो धुबनी पहाड़िया के नाम से जानी जाती है। साथियों, तो यहाँ पर इनका एक मजार का बहुत ही रहस्य खास है कि जब भी इनकी मजार को अगर कोई नापता है तो कभी ये नाप नहीं पाता है। साथियों, क्योंकि अगर आप इंची टेप या कुछ फीता वगैरह से नापते हैं तो कहीं बड़ी और कहीं छोटी, कहीं बड़ी कहीं छोटी, ऐसा ये रहस्य मानते हैं लोग और ये सच है। तो यहाँ पर एक कुटी बनी हुई है, यहाँ पर कोई है नहीं तो उनके यहाँ पीर बाबा सुनते हैं, यहाँ पीर बाबा रहते थे काफ़ी समय और रहे भी हैं। तो आज हमने यहाँ पूछा लोगों से तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई नहीं रहता भाई, पहले रहते थे, अभी पीर बाबा है नहीं, कहीं चले गए हैं। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है साथियों, यही है, देखिए पूरा रहस्य चाचा ताला सैयद का और उन्होंने कैसे महोबा आए, तो मैंने पूरी डिटेल्स में आप लोगों को बताया कि और आला उदल जैसे वीर योद्धा को काफ़ी सहयोग दिया इन्होंने और बैरागढ़ की लड़ाई में अपनी वीर गति को प्राप्त हुई। साथियों, तभी से आला उदल ने इनको यहीं पर इनकी मजार बनवा दी अच्छे से
और इनकी हर वर्ष मज़ार में भाई इनका जो कार्य होता है, हर वर्ष इनका कार्य पूर्ण किया जाता है साथियों। तो सबसे ज़्यादा युद्ध इन्होंने जब लड़े पृथ्वीराज चौहान से, तो कम से कम 6 बार पृथ्वीराज चौहान को यहीं पर हराया। तो साथियों कहानी है सन 1129 ईस्वी, यानी कि 900 साढ़े 900 वर्ष पहले की बात है साथियों। यहीं पर जब उनकी मजार बनाई गई तो हर वर्ष इनका जो कार्यक्रम होता है यहीं मनाया जाता है और काफ़ी लोग आते भी हैं। यहीं बगल से लगा हुआ है कीरत सागर, बहुत ही बड़ा है जो झील, यहाँ यहीं झील के तट पर यहाँ चंद एक मेला भी बहुत निकाला जाता है। तो देखिए साथियों, ये है कीरत सागर जो धुबनी पहाड़िया के नाम से ये है। देखिए ताला सैयद की मजार साथियों। तो हमारा देखिए साथियों, ये है पूरी, वहाँ लिखा भी है चाचा ताला सैयद की मजार। साथियों हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारा बुलंद हौसला बढ़ाता है और आगे के लिए साथियों मिलते हैं। राधे राधे, जय श्री राम साथियों। अगर हमारे चैनल पर जो ही भाई नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें साथियों। देखिए ये है कीरत सागर, यहाँ पर आप आइए अच्छे से। तो राधे राधे, जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।